अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पूरी सोशल मीडिया टीम की जानिब से, इनकी मैनेजमेंट की जानिब से गुज़श्ता 3-4 दिनों से मुसलसल एक झूठ बोला जाता रहा कि मौलाना जो हैं वो इस वक्त गज़ा में मौजूद हैं, वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, वहाँ की क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं और वहाँ पर पहुँच के ये उन गज़ा के मुसलमानों के लिए एक निजात दहिंदा का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, मौलाना साहब कतर में मौजूद थे, वहाँ पर इन्होंने इस्माइल हनिया के साथ मुलाकात की, उसकी तस्वीर उन्होंने बाद में जारी की, लेकिन उन तस्वीर को गज़ा के साथ कनेक्ट करके, गज़ा के साथ जोड़ के इनके ऑफिशियल अकाउंट्स ने पोस्ट किया। वो इनके अकाउंट्स के जो बड़े क्रेडिबल हैं, इनके अपने अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर ब्लू टिक्स तक लगी हुई हैं, लाखों की तादाद में उनके वहाँ पर फॉलोअर्स हैं और निचली सतह पर इनकी जो क़यादत है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सब की जानिब से यही क्लेम किया जाता रहा, यही तासुर दिया जाता रहा कि मौलाना जो हैं वो इस वक्त गज़ा में मौजूद हैं, वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने इस्माइल हनिया से मुलाकात की है। इस चीज़ को भी इन्होंने मलूज़ खातिर नहीं रखा कि ख़ुद इस्माइल हनिया वो गज़ा में नहीं होते हैं, वो वार जोन हैं और इस्माइल हनिया ज़ाहिर एक हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, हमास को वो लीड कर रहे हैं, तो उनकी जान की हिफाजत को यकीनी बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वो ज़्यादातर कतर में होते हैं और कतर से कहीं उन्होंने मूवमेंट करनी हो तो उसको भी खुफिया रखा जाता है, क्योंकि इसराइली एजेंट्स जो हैं और उनका जो पूरा उनकी टीम है वो हर वक्त इस्माइल हनिया के कत्ल के पीछे जो है वो एक मंसूबा बना के बैठे होते हैं। उनकी कोशिश होती है और माजी में वो हमास के मुतअद्दिद सरबराहों को ऐसे दीगर बाकी ममालिक में जो है वो कत्ल कर चुके हैं, शहीद कर चुके हैं। तो इसलिए बग़ैर इस चीज़ की परवाह किए, बग़ैर इस फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि ख़ुद इस्माइल हनिया कतर में हैं, वहाँ पे दुनिया जहान के रहनुमाओं से वो मुलाकातें कर रहे हैं, तो उन्होंने जनाब कतर में मौलाना की उनके साथ मुलाकात को पोस्ट करके धड़ाधड़ जनाब जो है वो ट्वीट्स करके ये तासुर दिया कि वो गज़ा में है और जनाब वो झूठ जो है वो पकड़ा गया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ये वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने जंग के आगाज़ में एक बड़ा मुतनाज़ बयान दिया और इनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। इन्होंने ये कहा था कि हमास जो है इन्हें इसराइलियों के जो इंसानी हकूक़ हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और वहाँ पर जो औरतों और बच्चों का कत्लेआम है वो इन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले 60 सालों से और पिछली 6 दिहाइयों से जो वहाँ पे फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है और अभी इस जंग में वहाँ पे नाज़रीन जो है वो 11,000 शहादतें हो चुकी हैं। 11,000 कोई आम फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। तो अब जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही हैं और अब जो वहाँ पे हलाकतें हो रही हैं, और उस वक्त भी जब मौलाना ने बयान दिया था गज़ा का मुकम्मल तौर पे उनकी ब्लॉकेड हो चुकी थी, वो मैसूर थे, इलेक्ट्रिसिटी के उनके कनेक्शन और जो है वो इंटरनेट के वो सारा कुछ बंद कर दिया जा चुका था, इमदादी सामान वहाँ पे नहीं पहुँचने दिया जा रहा था। अभी भी वही सूरत हाल है, लेकिन उस सूरत हाल में भी मौलाना ने ये हमास को हिदायत जारी की कि जनाब आप वहाँ पर इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें। तो नाज़रीन, मौलाना के बारे में एक तासुर है कि ये दीन को इस्तेमाल करके या दीन के लिबादे में जो है वो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं और इनके बारे में ये चीज़ भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये वही मौलाना है कि जो तनकीद किया करते थे कि कोई औरत जो है वो किसी मुल्क की सरबराह नहीं बन सकती, और फिर इन्हीं मौलाना साहब के जब बेनज़ीर के साथ अपने सियासी मफादात वाबस्ता हुए तो इन्हीं मौलाना को जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के पाँव में जो है वो बैठा हुआ देखा गया। फिर इन्हीं मौलाना को मरियम नवाज़ की क़यादत में उनके मातहत होकर उनका सबऑर्डिनेट बन के अपनी सियासी मामलात को जारी करते हुए भी देखा गया, और ये चीज़ भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप कहीं पे भी जाके रिसर्च करें, देखें, और मौलाना की जानिब से भी इसकी कभी तरदीद नहीं आई कि इन्हीं मौलाना ने अमेरिकन एम्बेसी में ये जाके उनको पैगाम दिया था कि आप मुझे पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचाएँ, मुझे जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक आप लेके जाएँ, इसमें हम किरदार अदा करें, उसके बाद पाकिस्तान में आपके सब इंटरेस्ट महफूज होंगे, जो कुछ आप कहेंगे मैं जूँ का तूँ करता जाऊँगा, और यहाँ पे आपको पाकिस्तान में फिर किसी भी और क़यादत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जनाब का हुक्म आएगा ना, ऐसे महाराज आपकी जो है ना वो तायद होगी और उसकी ऊपर ना जो है ना मोहरें लगेंगी और उसको अमली जामा हर सूरत पहनाया जाएगा। ये चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है, सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तानी जानते हैं। मैंने कहा मैं भी ये भी चीज़ जो है वो आपको याद दिलाता चलूँ। तो यहाँ पे मौलाना साहब को चाहिए था कि अगर वो गज़ा वहाँ पे गए हैं और अभी तक ऑफिशियली इसकी तरदीद नहीं आई है कि मौलाना साहब गज़ा नहीं बल्कि कतर थे, तो वहाँ पे कोई गज़ा के फ़ोटोज़ ही जारी कर दें। वो वार जोन जिसमें मौलाना साहब इतनी बहादुरी, दिलेरी और जुर्रत करके वहाँ पर गए हैं, तो उसके कोई ना कोई फ़ोटोज़ ज़रूर आनी चाहिए। रही बात नाज़रीन मौलाना के कतर जाने की, ये बहुत अच्छा इक़दाम है, एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है। इसकी सताइश होनी चाहिए, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए, इसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए कि मौलाना जो हैं वो कतर गए हैं और पाकिस्तान के माथे के ऊपर जो डिठाई और बेगैरती का जो एक टीका लगा हुआ है उसको बड़ी हद तक मौलाना ने साफ़ करने की
कोशिश की है, इसमें वो कामयाब हुए हैं। लेकिन ये याद रहे कि मौलाना जो वहाँ पे पहुँचे हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट नहीं गए हैं, वो निगरान हुकूमत के बिहाफ पे वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, बल्कि उनकी अपनी एक निजी हैसियत है, उनकी अपनी एक सियासी जमात है और उनकी सियासी जमात की जो सारी बुनियाद है वो इस्लाम के ऊपर मबनी है। उनका वोट बैंक इसीलिए उनके साथ है क्योंकि वो इस्लाम की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, पाकिस्तान में इस्लामी तहजीब और तालीमात के राइज होने की बात करते हैं, और उसके तहत अपने वोट बैंक को भी मज़ीद मजबूत करने के लिए और मुसलमानों से भी इज़हार यकजहती करने के लिए वो वहाँ पे पहुँचे। तो उनका वहाँ पे पहुँचना उनकी ज़ाती हैसियत में है। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।